भाई क्या है कि हमारे पास क्लास 10th के लिए जो है दो सीरीज चल रहा है। एक तो मेरा ट्रीगो का सीरीज चल रहा है, दूसरा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो ट्रीगो में क्या है ना, 12-13 लेक्चर अभी हुए हैं और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे और इस तरह से हम नए नए क्वेश्चन के साथ आते रहेंगे और उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो भी आते रहेंगे आपके। ठीक है, तो अब सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। मैंने जनरली जो सवाल सॉल्व कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, मैं बताया था कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स सवाल पार्ट से उसको लो, तो कॉम्प्लेक्स वाले से ये देख रहा लेफ्ट साइड। अब मैंने कहा था सेकंड जो पॉइंट था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो क्या करना है भाई, एक नियम है तो ठीक है, मैंने बोला था 99% वो वाला जो नियम है ना वैलिड होता है, बट 1% नहीं होगा। जैसे इसमें आप साइन कॉस में बदल दोगे ना तो उलझ के भाई उलझ जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे और पूरा सत्यानाश हो जाएगा इसका। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप ना सोचो कि भाई इसको ना हम क्या ही बदल सकते हैं, थोड़ा सा जो ऑप्शन है ना उसको चेंज करने की, उसको सोचो इसको क्या इस तरह ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक चीज यहाँ पे आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये चीज कॉसेक कॉट में ऊपर नीचे कुछ करके भाई रिड्यूस हो सकता है, खत्म हो सकता है, मतलब इतना छोटा हम ला सकते हैं। तो इसको जो देखोगे ऑप्शन ऐसा ना रह करके, मान के चलो आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए इसमें 1/sin थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे प्लस है भाई कॉस बट्टे साइन कितना हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब है जो हमारा क्वेश्चन है ओरिजिनल, ऐसा ना मान के चलो इसको सिंपलीफाई करके मैंने क्वेश्चन को भी थोड़ा बदला सो दैट कि मेरे को समझ में आया करना क्या है। ऐसा ना रह करके मेरा ये क्वेश्चन बदल के ऐसा आ गया कि इतना बराबर ये लाना है। इसका मतलब है इसको साइन कॉस में बदलने की जरूरत है नहीं, कॉस कॉट में रिलेशन है भाई, और यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका 1 मान है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये छोटा वाला हिस्सा मेरे को लाना है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अगर मैं ऐसा कुछ ऊपर में नंबर लेके आ जाऊँ इस तरह कुछ फैक्टर भाई जो नीचे वाले को ऊपर वाला कैंसिल कर देगा और यहाँ पे कुछ छोटा हिस्सा मेरे को बच जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हो, 1 की जगह आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रख दो ऊपर या नीचे, लेकिन मैं कहूँगा भाई ऊपर रख दो। क्यों ऊपर रख दोगे? क्योंकि ऊपर रखने से क्या है कि नीचे वाला कुछ हिस्सा कट जाएगा, तो ये नीचे वाला अगर कट जाएगा तो ऊपर वाला मेरा ये छोटा सा बच जाएगा। क्योंकि इसमें जो फैक्टराइज करो ऊपर भाई कुछ ऐसा इस तरह का फैक्टर हमारे पास आ जाए, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरे को इधर वाला बच जाएगा, ऊपर में कुछ ऐसा छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 1 को भाई यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को रिप्लेस करो। तो कर दो भाई, हम पहले क्या करते हैं टेकिंग एलिमेंट, ये मैंने लेफ्ट साइड को लिया कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, इसको कॉसेक और कॉट में बदलना है। तो भाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे भाई 1 के लिए बेटा क्या करो ये वाला रख दो भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं ऐसे सवाल में, हड़बड़ाना नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, हड़बड़ करते हैं भाई, आंसर तो बेटा आ ही जाएगा। एक तो सीख लोगे सही से, दूसरा मेरे पास है नीचे वाला ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ऊपर वाले को मैंने चूज किया। ठीक है, अब क्या है कि आपको पता होगा यहाँ पे देखो, इसको देखो a मान लो, ये a है और ये b हो गया, तो a प्लस b का फॉर्मेट आ गया बोलो। तो यहाँ पे देखो इसको a है, सेम चीज है ना मतलब किसी को यहाँ पे ऐसा कर लो, ये कॉसेक को पहले लिख लो, a इसको मान लो और ये b मान लो, a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक को a मान है तो इसको भी a मान लो है, और यहाँ को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना भाई। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास, और आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो तोड़ोगे दो फैक्टर होगा, a प्लस b और ये a माइनस b। बच्चा क्या कहता है ना, हड़बड़ करते हैं, हड़बड़ में नहीं सीख पाओगे भाई, दिमाग को शांत रखे भाई, कैसे कहाँ छोटी छोटी चीज अप्लाई हो रही है। जब एक बार आप सीख जाओगे तो भाई बिना बनाए बिना पेन चला के बना दोगे भाई।
तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। इसको देखो a प्लस बी माइनस बी करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी वाला a प्लस बी इधर होगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा तो ले लो भाई। कितना होगा बेटा, मैं पहले a वाले लिखता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है। उधर की तोड़ेंगे तो मेरे को आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखो कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, प्लस वाला है और एक माइनस वाला फैक्टर आएगा, ये वाला माइनस वाला, तो माइनस वाला मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि आपको चमके ये चीज। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यहाँ से चिपका दो ऐसे करके भाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से डिवाइड करना चाहिए कितना भाई, कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। बोलो बेटा अब देखो क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन खींच लो भाई। कॉमन खींचो कितना होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकालोगे भाई यहाँ से खींचोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा, वन बचेगा यहाँ पे वन, और यहाँ ये वाला माइनस लगाओगे और ये तो निकल गया बाहर, बचेगा ये। लिख लो भाई, इसको ब्रैकेट के साथ लिखना, ध्यान रहे। तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे ऐसे छाप दीजिए, नीचे छापिएगा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब देखिए कि अब ये वाला जो है ना माइनस को खोलिए, माइनस को खोलिएगा तो क्या मिलेगा, ये वाला देखिए कॉसेक कॉट तो ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ पे कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे जब माइनस खोलिएगा तो वन कॉसेक जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, तो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, तो कॉसेक वाला माइनस में आएगा, कॉट वाला प्लस में आ जाएगा। तो पहले हम ये वाला माइनस जो है कॉट है ये माइनस वाला, तो माइनस माइनस प्लस होगा, पहले कॉट को लिख लेते हैं, वन प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, और नीचे भाई साहब इसको छाप दीजिए, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले लिख सकते हैं, प्लस वन है तो पहले लिख दो, सारे प्लस वाले पहले लिखते हैं, माइनस वाले बाद में लिख देंगे। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो वन प्लस ये वाला प्लस कॉट थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा। जब आप अब गौर से देखिएगा, देखिए सेम चीज है, वन प्लस कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये भाई साहब ये और ये गायब हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ले दे के बचा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर ये रहेगा तो मेरे को यही लाना है, ये नहीं लाना है, लेकिन मेरा दिमाग काम कर गया, अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम ना प्रोसीड कर सकते हैं पीछे की तरफ। क्या करोगे, पीछे की तरफ, मतलब इसको तोड़ोगे, साइन कॉस में है साइन कॉस बदल दोगे। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर आपको मालूम होगा, कॉसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना होता है। यहाँ पे लिख दीजिए वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बेटा सेम चीज है तो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा और वन प्लस, यही देखिए आया कि नहीं आ रहा है आपका, आया के साथ गया। अब देखिए ना क्या कर सकता है एग्जामिनर, माना एक बार सवाल पूछ जाए ये वाला डाल करके, दूसरे बार क्या करेगा, ऐसा डाल सकता है भाई, अरे हम जो सवाल को ये ऑप्शन को चेंज करके मैंने यहाँ तक सो दैट मेरे को समझ में आया हो क्या रहा है, तो इस ऑप्शन को मैंने चेंज किया तो वो डायरेक्ट ये ऑप्शन दे सकता है, तो मेरा आंसर पहले ही हो जाता है। तो कभी ये पूछ देगा, कभी बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा बताइए, कभी कभी क्या करेगा भाई साहब, ये आपके साथ खेल खेल सकता है। कैसे खेल खेलेगा कि ऑप्शन में खेल खेलेगा। जैसे मैं इसको रब करता हूँ,
मैं क्या करता हूँ कि ऐसा ऐसा पूछ रहा ना ऑप्शन, एक बार में ऐसा दे देगा, मतलब ये बराबर ये दे देगा, दूसरे बार में आपको दे दिया ये वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चा का दिमाग घूम गया, अरे बाबू ये क्या हो गया, कभी ये कभी ये। कभी कभी क्या करेगा इसी चीज को, देखो पहला ऑप्शन में ये वाला पहली बार एग्जाम है, दूसरी बार ये वाला पूछ गया, तीसरी बार क्या कर सकता है, इसको जब रैशनलाइज करोगे आप तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे भी लिखो भाई। और रैशनलाइज में क्या करते हो, माइनस लेके भाई इसका कॉन्जुगेट लेके गुना करते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्या होता है देखो a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। और आपको पता होगा इसका वैल्यू कितना होता है, ये वाले का 1 होता है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस, तो हो सकता है भाई इतना बराबर ये दे दे, कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा, कभी ये दे देगा। यही नहीं, आपको ये भी हो सकता है 4 नंबर में भाई कभी क्वेश्चन ये ऑप्शन देके पूछा, कभी ये कभी ये, कभी कभी क्या हो सकता है ये वाला भाई साहब इस तरह से पूछ देगा, जैसे मैं देता हूँ, जैसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में डाल देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बेटा ऊपर वाले का रैशनलाइज करो कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे दोनों बोलो, तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस, ये भी हो गया a प्लस बी, पुराना वाला सवाल, और a माइनस बी, तो इसका माइनस बी स्क्वायर कितना 1 माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, बोल भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस गया ये कॉस गया, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो ये भी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है, तो सीधा आंख बन के मास्टर बता दिया, बोर्ड पे छाप लिए, चले गए घर, बच्चा भी खुश मास्टर भी खुश। तो बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको ये समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखो मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, ये बराबर कभी ये ऑप्शन दे देगा, एल बराबर ये प्रूफ कीजिए, कभी ये बराबर आपको ये दे देगा, कभी ये बराबर आपको ये दे देगा, यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। कभी भाई सेम प्रश्न पूछेगा भाई, इसका ऑप्शन ये सब ना दे करके ये दे देगा, कहाँ गया ये वाला कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। आप क्या कीजिएगा, मेहरबानी करके घर में ट्राई कीजिएगा। तो सेम तरह का एक प्रश्न यहाँ पे भी है, देखो जरा आप घर में ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना, अगर आपसे बन गया तो ठीक है, ना तो फिर भी हम इसको लेके आएंगे। इस क्वेश्चन को हम भाई 6-7 क्वेश्चन बना सकते हैं, और एग्जाम में 6-7 तरीके से पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। तो कभी a1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कभी क्या करेगा भाई यहाँ पे ये ऑप्शन ऐसा ना हो करके कभी ऐसा दे दिया जाए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कभी ऐसा न दे करके ये ऑप्शन आपको कुछ और बदल देगा, कुछ और बदल देगा भाई। यहाँ पे साइन कॉस है तो भाई वो आपको सेक कॉस में बदल के दे देगा। तो कहने का मतलब सवाल है भाई, ये आपसे खेल सकता है, तो आप भी खिलाड़ी रहिएगा, तो आप भी खेल लीजिएगा भाई। ऑप्शन भाई जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, समझे ना। जो पुराना वाला जितना बेसिक हम लोग पढ़े हुए हैं, छोटा वाला जो क्वेश्चन थे भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें जितना सीखे हुए हैं सारे क्वेश्चन का ये बाप है, समझ रहे ना। इसमें तो एक क्वेश्चन में भाई 5 गो इसमें भाई, इस क्वेश्चन को मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ। मैं ये कॉस है, ये कॉट है ना, और कॉसेक है, मैं इसको साइन कॉस बना के दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉस बट्टे साइन, यहाँ पे 1 बाई साइन, तो ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन को मैं एलएचएस को बदल दूंगा, ऑप्शन सारा आरएचएस सेम रहेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है ऐसा ना दे करके देखो क्वेश्चन बदल जाएगा, ये cos थीटा बटे
साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। बोलो ये क्वेश्चन ऐसा ना रह करके इसको देखो लगा, लेकिन सब साइन साइन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पे प्लस 1, ये कहाँ चले जाएगा पर साइन थीटा, यहाँ पे देखो नीचे में साइन है, इसको ऐसे ले लो साइन एलसीएम ले लियो, फिर नीचे वाला देखो कितना हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1 यहाँ पे प्लस साइन थीटा, नीचे में साइन। और आपको पता है ये वाला कैंसिल होगा, अभी तक हम लोग इतना पढ़े भी है ताकि आसानी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन बेटा ऐसा है, बदल गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा, सेम चीज है भाई। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाले को, कितना हो गया देखो, तो ये आपके पास हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब प्लस 1 बाई ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। देखिए ये बराबर सारा ऑप्शन सेम रहेगा, एलएचएस में दे दिया, आरएच में ये प्रूफ कीजिए वो कीजिए वो कीजिए। तो बेटा एक सवाल से ना पढ़ने का यही अप्रोच होना चाहिए, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, तभी आप फंडामेंटल जो होती है उस पर कमांड होगा। ऐसे पर एक सवाल 5 को बना दिए एग्जाम में जाकर मुँह हाथ फिर करके आ गया है, तो वैसे होगा ना, बेहोश हो जाइएगा जाकर एग्जाम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फंडामेंटल पे। तो इसी तरह से ये वाला ट्राई क्वेश्चन को घर पे जाइए, इसको बनाइए, पूरा तोड़िए मरोड़िए अपने से भाई, फिर हम जो नेक्स्ट जो सीरीज होगा हम उसमें इस प्रश्न को और नीचे से कितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर